सिंदूर जो भी कोई लेके आएगा वो पिट के ही जाएगा यहाँ से। भाई देखो, हमारे घर जो सिंदूर की जरूरत है, मेरी माता जी को है, मेरी माता जी के लिए सिंदूर मेरे पिताजी ले आएंगे। पॉलिटिकल स्टंट है, मैं बता रहा हूँ, इन्हें पता है ये काम वाम करने वाले हैं नहीं, घर घर जाएंगे। संदूर कौन लगाता है? संदूर किसका होता है? पति का होता है ना संदूर, तो वो क्या हमारा पति बनने को डोल लो है जो उसको संदूर लगाएंगे। लेके आएगा तो सामने आया तो तुम घर घर जाके क्या साबित करना चाह रहे हो कि हमने ये काम कर दिया? राष्ट्रभक्ति के मुद्दे को वो अपना चुनावी बिगुल में बदलना चाहते हैं। क्या मतलब है इस सिंदूर को हमारे घरों में लाने के लिए? हमारे घरों में सिंदूर की कमी है क्या? ये कौन होते हैं सिंदूर वाले? तो अपने आदमी का रहेंगे ना, हम क्यों ले उसका सिंदूर? तो वो तो गिफ्ट भेंट के तौर। हाँ, यूं ही गिफ्ट रह गए सिंदूर ही। हमारे आदमी दिलाएंगे उन्हें सिंदूर एज गिफ्ट। मोदी जी का चला एक नया अभियान, सिंदूर अभियान, यानी एक नया जुमला तैयार किया गया है। जैसे हर एक चुनाव में एक नया जुमला वो तैयार करते हैं, तो इस बार भी वो नया जुमला यूज किया है, सिंदूर अभियान। तो सिंदूर अभियान दिल्ली की जनता ने उसको दिया करारा जवाब। कहा कि बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता आएगा सिंदूर लेके वो पीट के जाएगा। ऐसा कि पता चला है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाके सिंदूर पहुंचाएंगे। तो चलिए, दिल्ली की जनता ने क्या दिया है जवाब, सुनते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर की चर्चाएं जगह जगह चल रही है और इस पर अब जो है वो राजनीति भी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बहता है, जिसके बाद बीजेपी का अब एक महीने का कार्यक्रम है कि वो अब घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, उनको सिंदूर की डिब्बी देंगे। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली के नंद नगरी में मौजूद हैं और तमाम महिलाओं से गली में बैठी हुई थी, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि भाई इस को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। तो ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई घर घर जाएंगे और सिंदूर की डिब्बी देंगे, कैसे देखती हूँ इसको? सिंदूर की डब्बी देंगे तो हम कोई लेंगे थोड़ी उन्हें। अच्छा, कैसे ले लेंगे? कोई भी लेकर के आएगा, ऐसे कैसे ले लेंगे? जो सिंदूर का हक पति का है वो सिर्फ पति का ही तो रहेगा, उसके अलावा किसी और का थोड़ी हो जाएगा। उसके अलावा तुम कुछ और भेजना चाहो वो भेजो, कोई सुविधा देना चाहते हो वो दो। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके अलावा कुछ देना चाहते हो सुविधा उनके लिए दो ना। सिंदूर जो भी कोई लेके आएगा वो पिट के ही जाएगा यहाँ से। पिट के जाएगा? हाँ जी, सिंदूर ऐसे कैसे ले लेंगे हम किसी से? मोदी जी ने कहा मेरे रगों में गरम सिंदूर बहता है खून की जगह। वो तो उनकी सोच है ना, देखो उनकी, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। बस इतना ही कहना। तो सिंदूर लेकर आएंगे तो मतलब नहीं लेंगे आप? नहीं जी, हम कैसे ले सकते हैं सिंदूर? तो ये सिंदूर बांट रहे हैं, इसको क्या मतलब कैसे देखती हैं आप? देखो जी, वो तो मेरे को नहीं पता, बस जितना पता था आप बता दीजिए। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं सिंदूर लेकर तो आप क्या कहने वाली हैं? नहीं, इन्होंने बता दिया, आप बता दीजिए। यही बोलेंगे इधर नहीं। आप बताइए अम्मा। अरे मैं का बेटा सिंदूर लगाऊंगी अब बुढ़िया। मतलब अगर आपके घर में बहू होंगी, बेटियां होंगी, अगर आपके घर में सिंदूर लेकर आते हैं तो आप क्या कहेंगे? ना, हम नहीं लेंगे भैया, मना कर देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा मना कर देंगे? ऐसे कैसे ले लेंगे सिंदूर? कोई नहीं लेता ऐसे, सिंदूर नहीं लेंगे। चलिए, आप भी बता दीजिए, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विहान भारती है। तो भारती जी बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भाई घर घर सिंदूर लेकर आएंगे, आपके घर में आपकी माताजी होंगी, बहनें होंगी, क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर? जी, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिंदूर बीजेपी वाले हमारे घर में लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से निवेदन है कि सबसे पहले वो सिंदूर जशोदा बहन जी के पास लेके जाएं, जो उनकी बीवी हैं और उन्होंने कई समय से उन्हें छोड़ रखा है, तलाक दे रखा है मोदी जी ने अपनी वाइफ को, आपको पता होगा। तो सबसे पहले उनसे उनकी घर का पर्सनल मुद्दा है। नहीं, तो पहले उनको सिंदूर दे, जब जाके हमारे घर में हमारी बहन बेटियों के पास आए, पहले अपनी वाइफ के पास हो जाएं सिंदूर लेकर। और रही बात दूसरी की बीजेपी की कितनी संवेदनाएं हमारे शहीदों के प्रति हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आपको याद होगा कि जब हमारे सैनिकों पर हमला होता है, पुलवामा में हमारे पर्यटकों पे हमला होता है, उनकी चिताएं तक ठंडी नहीं हो पाई थी। इनके 3 दिन के अंदर बिहार में जनसभा का कार्यक्रम नीतीश जी के साथ लगा हुआ था, मंच पर ठहाके मारते हुए दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे शहीदों से प्यार करते हैं, ये हमारे देशवासियों से इनका ये प्यार है, देख लो। और इनके मंत्री विजय सिन्हा, हमारे कर्नल सोफिया को विजय शाह कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनकी संवेदनाएं हमारे सैनिकों के प्रति, उन पर्यटकों के प्रति, और ये अपने मंत्रियों से कितना लगाव करते हैं। आपके घर अगर लेकर आएंगे कोई सिंदूर, या कोई कार्यकर्ता, कोई सांसद, कोई विधायक या कोई पार्षद की तरफ से भिजवाया जाता है,
तो आपके अगर माता जी को या बहन को दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जी मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ। मेरा सीधा उनसे विनम्र निवेदन ये रहेगा कि पहले जाके जशोदा बहन जी को दिया जाए सिंदूर। पहले मोदी जी अपनी वाइफ की मांग भरें, उसके बाद हमारे घरों में आएँ, उसके बाद सिंदूर लेना ना लेना वो हमारा विचार रहेगा। वो हो सकता है कि भाई वो सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं देश भर की, इसलिए बोल रहे हो। सिंदूर की रक्षा तो जब होती ना, जब आतंकवादियों को पुरतोड़ जवाब दिया जाता है। पुलवामा में हमला हुआ, आज तक उनके जो शहीद हमारे 46 जवान हुए थे, उनके घरों को जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला, है ना। पठानकोट में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, जब जब भाजपा आई इस देश पे हमला हुए, पार्लियामेंट अटैक हुआ और आपका कारगिल युद्ध हुआ, पहलगाम हुआ, सारे जितने भी हमले देश पे आतंकवादी हमले होते हैं सारे भाजपा की सरकार आने पे क्यों होते हैं? ये इसका जवाब भाजपा नाराज चाहिए। नाराज होना पड़ेगा ना, जब हमारे पर्यटकों के साथ उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ होगी। मोदी जी मंच पर ठाके मारेंगे, हमारी पर्यटकों की चिताएं ठंडी तक नहीं हो पाई थी। 2 से 3 दिन के अंदर वो अपनी चुनावी जनसभाएं करते हैं और इस आज राष्ट्रभक्ति के मुद्दे को वो अपना चुनावी बिगुल में बदलना चाहते हैं। क्या मतलब है इस सिंदूर को हमारे घरों में लाने के लिए? हमारे घरों में सिंदूर की कमी है क्या? हमारे सिंदूर का बदला जब होगा जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अमेरिका को बाप बनने से रोका जाएगा। अमेरिका 5 बार अलग खबर देखते हैं। अमेरिका बार बोलता है 5 मंचों से कि हमने सीज फायर कराया। क्या आज भारत हमारा संपन्न नहीं है जो हम अपना युद्ध अपने आप झेल लेंगे? क्या जरूरत है अमेरिका को बाप बनाने की? मोदी जी क्यों पलट कर ट्रंप को जवाब नहीं देते? इसका मुझे जवाब चाहिए भाजपा से। चलिए, और भी महिलाएं हैं काफी सारे, आप बताइए चाची। तो अभी बीजेपी के लोग जब घर पर सिंदूर लेकर आएंगे तो क्या कहने वाली है? भैया हम नहीं लेंगे किसी का सिंदूर। अच्छा। अपनी बहन बेटी इनके लगाए, हम क्यों लें? कि पति बनने को डोल रहा है जो हमारे सिंदूर लगाएगा वो। हाँ। और कोई चीज वो नहीं कह रहे हैं वो इस तरीके से भेंट करने आ काय को भेंट करेगा, अपने घर में कर ले भेंट। हाँ। हमें क्यों दे रहे हो सिंदूर? हमारे के है ना, हमारे के मर गए जो हम दूसरे को सिंदूर। क्यों बांट रहे हैं सिंदूर? क्या लगता क्या पता उसे क्या 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 सोच है उसकी जो बांट रहा है सिंदूर। वो उसकी ये तो सोच गलती है, गलती सोच है। अच्छा, गलत सोच है। और क्या, जब सिंदूर बांटने की आप उन्हें पता है सिंदूर कौन लगाता है? सिंदूर किसका होता है? पति का होता है ना सिंदूर। तो वो क्या हमारा पति बनने को डोल लो है जो उसको सिंदूर लगाएंगे? लेके आएगा तो मैं तो मारू जूते, मेरे आगे सामने आया तो ले। नाराजगी है। हाँ और क्या, क्यों ले आए? हमारे आदमी से लगवा ले, उनकी बीरबानी हो तो बेटी बहन हो उनको सिंदूर, हमारे आदमी से लगवा ले। वे लगा देंगे उनके सिंदूर। नाराज हैं? हाँ नाराज हम तो बहुत ज्यादा। तो वो तो गिफ्ट बेट के तौर। हाँ यूं ही गिफ्ट रह गए सिंदूरी, हमारे आदमी दिलाएंगे उन्हें सिंदूर ऐसा गिफ्ट में। अच्छा। हाँ। आप क्यों दे रहा है? मैं कह रही सिंदूर क्यों दे रहा है? कुछ और चीज ही दे दे ना। एसी दे दे, कूलर दे दे, बच्चों का वो दे दे, सब कुछ दे ना। सिंदूर क्यों हम किसी का भरेगा? हम तो अपने आदमी का रहेंगे ना। हम क्यों ले उसका सिंदूर? अपनी बीवी के भरेगा मोदी। जब बीवी का तलाक हो गया तो बीवी से बोलना नहीं। पर्सनल मुद्दा है उनका। ये बताइए कि अभी अगर बीजेपी कार्यकर्ता अगले 1 महीने में लेकर जैसे आते हैं सिंदूर तो क्या कहने वाली है? हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी भैया, हम नहीं लेंगे। हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हम अपने आदमी के बिका कुछ चीज नहीं लेंगे। हम नाम लेंगे, हम वापिस दे देंगे। हम नहीं ले सकते। अगर इतना ही ज़्यादा राष्ट्रवाद की बात है तो अटैक होते ही क्यों हैं? अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो अटैक हो गया। बाकी अभी दिल्ली में इलेक्शन थे तब सब जगह कह रहे थे यमुना साफ हो गई। अब हो गई? रेखा जी आ गई, कटआउट लगने लग गए। आपको पता है एक बार पानी का बिल आया मेरा इधर 1000 रुपये। हाँ, जब से अभी तक नहीं आया था ना। विश्वास हो अभी फ़ोन में दिखा दूँ मैं आपको। 1000 रुपए का बिल आया? हाँ दिखा दूँ। अच्छा। हाँ, और एक बात बताओ आप, अगर ऐसे अटैक हर बार होते रहेंगे, ये लोग कहते हैं कि हम लोग इतनी ज़्यादा